एक चिट्ठी ने बढ़ा दी शाह की टेंशन। रंगे हाथ पकड़ा चर्च ग्रुप का काला धंधा। विदेशी फंडिंग से देश दहलाने की कोशिश। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। मोदी सरकार की नाक के नीचे चल रहा बैन एनजीओ का घिनौना खेल पकड़ा गया है, जिसके खुलासे ने गृह मंत्री अमित शाह को भी हैरान कर दिया। ये घिनौना कांड उस तमिलनाडु से सामने आया है जहां हिंदुओं को दबाने, ईसाइयों को चमकाने का धंधा चल रहा है, जहां सनातन के खिलाफ कांग्रेस नेता घिनौनी राजनीति कर रहे हैं, सनातन को दबाने के लिए हिंदुओं को कुचल रहे हैं और राहुल गांधी जैसे नेता उन नेताओं को बढ़ावा देकर तमाशा देख रहे हैं, जिसकी वजह से ईसाइयों की धर्मांतरण की दुकान तेजी से चल रही है। बकायदा उसके लिए विदेशों से फंडिंग ली जा रही है, भेजी जा रही है, कानूनी नियमों का ताक पर रखा जा रहा है। लेकिन इसी बीच नरसरापुरम से सांसद रामकृष्ण राजू ने गृह मंत्री अमित शाह, गृह सचिव को पत्र लिखकर देश में सनसनी मचा दी है। इस चिट्ठी में विदेशों से रची जा रही साजिश और फंडिंग को लेकर तगड़ा खुलासा हुआ है। तमिलनाडु के कुछ एनजीओ विदेशों से फंडिंग लेते पकड़े गए और ये फंडिंग देश विरोधी ताकतों के लिए इस्तेमाल हो रही है। इसके साथ ही गैर सरकारी संगठन तूतीकोरिन डायोसेसन एसोसिएशन और उसके सहयोगी एनजीओ के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई करने की मांग की गई है। आरोप लगाया गया है कि ये एनजीओ एफसीआरए नियमों का बड़े पैमाने पर उल्लंघन कर विदेशी धन का दुरुपयोग कर रहे हैं। ये काम तब हो रहा है जब 2015 में एफसीआरए के तहत रजिस्टर्ड तूतीकोरिन डायोसेसन एसोसिएशन को गृह मंत्रालय ने निलंबित कर दिया था। लेकिन इस निलंबन के बावजूद इन एनजीओ को धड़ल्ले से विदेशी फंडिंग हो रही है और इस पैसे का इस्तेमाल देश विरोधी कामों में किया जा रहा है। हाल ही में सामने आई रिपोर्ट ने कई चौंकाने वाले खुलासे कर दिए हैं, जिससे मोदी सरकार भी हैरान है। सांसद की चिट्ठी मिलने के बाद गृह मंत्री अमित शाह भी एक्शन मोड में आ गए हैं। जल्दी एक बड़ी कार्रवाई तमिलनाडु में देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ चर्च समूहों का जो खेल हिंदुओं के साथ चल रहा है वो बेहद खतरनाक है। इससे पहले भी जब 2015 में तूतीकोरिन डायोसेसन एसोसिएशन पर कार्रवाई की गई थी, तो किरण रिजिजू ने खुलासा किया था कि खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के बाद एफसीआरए पंजीकरण को निलंबित कर दिया गया और तूतीकोरिन डायोसेसन एसोसिएशन और 2 के बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए। बता दें कि ये एनजीओ सामाजिक सेवाओं के नाम पर धंधेबाजी में लगी थी। ये लोग न सिर्फ ईसाइयों को बढ़ावा देकर देश विरोधी प्रदर्शन कर रहे थे, बल्कि गलत तरीके से विदेशों से फंडिंग देकर उसका गलत इस्तेमाल भी कर रहे थे। इसी बीच नीति आयोग के एनजीओ से पता चलता है कि 2015-16 से एसोसिएशन को बड़े बैंक में 44 करोड़ 5 लाख 7,214 रुपए मिले हैं। अब करोड़ों की रकम का कहां से लेन देन हो रहा है, कैसे ये पैसे ठिकाने लगाए जा रहे हैं, इसका खुलासा चौंकाने वाला है। सबसे बड़ी बात तो यह है, जिन संस्थाओं पर मोदी सरकार का हंटर चला है वो संस्था पहले ही देश विरोधी प्रदर्शनों में शामिल पाई गई है। तो ऐसे में अब भी इन्हें विदेशों से फंडिंग मिल रही है। देश के लिए खतरनाक साबित हो सकता है ये। खैर, इससे पहले 2021 में गृह मंत्रालय का ऐसी कितनी संस्थाओं पर हंटर चला था, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ईसाई संगठनों के विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम यानी एफसीआरए लाइसेंस को सस्पेंड कर दिया। बता दें कि किसी भी संगठन के लिए विदेशी चंदा प्राप्त करने के लिए गृह मंत्रालय से एफसीआरए मंजूरी को जरूरी बताया गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जिन 4 ईसाई समूह का एफसीआरए सस्पेंड किया गया है, उसमें झारखंड का एक्रियो सोकुलेस नॉर्थ वेस्टर्न, मणिपुर का एवांजेलिकल चर्चेस एसोसिएशन यानी ईसीए, झारखंड का नॉर्थन एवांजेलिकल लूथरन चर्च और मुंबई का न्यू लाइफ फेलोशिप एसोसिएशन यानी NLFA शामिल है। इसके अलावा 2 अमेरिकी दान दाता सेवंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च और बैप्टिस्ट चर्च भी मंत्रालय के शक के घेरे में है। ये दोनों यूए बेस्ड हैं। न्यूजीलैंड में न्यू लाइफ चर्चों के मिशनरियों के आगमन के बाद 1964 में न्यू लाइफ फेलोशिप एसोसिएशन भारत में अस्तित्व में आया। सरकार ने 10 फरवरी 2020 को इसका लाइसेंस निलंबित कर दिया था। इससे पहले बजरंग दल ने अप्रैल 2019 में एसोसिएशन के जरिए प्रार्थना सभाओं के खलल डाली थी और लोगों का धर्मांतरण कराने के लिए प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने के लिए पुलिस में शिकायत दर्ज की थी।
इसी तरह इवेंजेलिकल चर्चेस एसोसिएशन की उत्पत्ति वेलिस प्रेसबाइटरन मिशनरी से हुई, जो 1910 में भारत आया था। ये 1952 में एक पूर्ण एसोसिएशन बन गया। इसे मणिपुर से संचालित किया जाने लगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक कहा गया है कि एक्रियोसोकुलस नॉर्थ वेस्टर्न गोस्नर एवांजेलिकल, जिसका FCRA लाइसेंस हाल ही में निलंबित कर दिया गया है, उसको छोटा नागपुर जर्मनी के गोस्नर मिशन से ट्रेस किया जा सकता है। चौथा एसोसिएशन नॉर्थ एवांजेलिकल लूथरन चर्च 1987 में भारत में स्थापित किया गया था और इससे 99 देशों के लगभग 7 करोड़ 7 लाख ईसाई जुड़े हुए हैं। ये लोग भारत में गलत तरीके से धर्मांतरण का धंधा चला रहे हैं, गरीब लोगों को अपने जाल में फंसा रहे हैं। आए दिन धर्मांतरण के हजारों मामले सामने आते हैं, जिनके खुलासे ने प्रशासन को भी हैरान कर दिया है। हाल ही में यूपी की योगी सरकार तो ऐसी संस्थाओं को गैंग के खिलाफ तगड़ी कार्रवाई कर रही है। यहाँ तक कि धर्मांतरण गैंग पर UAPA के तहत यूपी में एक्शन लिया जा रहा है और तो और आरोपियों की संपत्तियों पर भी बुलडोजर चल रहा है। तो यूपी में तो धर्मांतरण गैंग और इस तरह के NGO काम करने से भी कतरा रहे हैं, लेकिन तमिलनाडु में तो कांग्रेस के नेता ही ऐसे लोगों को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। इसका उदाहरण उदयनिधि स्टालिन के सनातन विरोधी बयान से लिया जा सकता है। दरअसल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन के बेटे और राज्य में मंत्री उदयनिधि ने तो सनातन धर्म को उखाड़ फेंकने की बात कही थी, जिससे ईसाइयों की गैंग को तगड़ा सपोर्ट मिला। उदयनिधि ने सनातन धर्म को खत्म करने की बात कहते हुए इसकी तुलना मलेरिया, डेंगू, कोरोना जैसी बीमारियों से की और कहा कि ऐसी चीजों का विरोध नहीं करना चाहिए बल्कि नष्ट कर देना चाहिए। उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म का अपमान करते हुए सनातन कहा और कहा कि सनातन क्या है? ये संस्कृत भाषा से आया शब्द है। सनातन समानता और सामाजिक न्याय के खिलाफ होने के अलावा कुछ नहीं है। उदयनिधि के विवादित बयान पर बीजेपी के तमाम नेताओं ने आपत्ति उठाई। साथ ही कांग्रेस और DMK के जरिए पूरे इंडियन अलायंस को घेरा है। उदयनिधि का बयान सामने आने के बाद लोग उनके और उनके पिता MK स्टालिन के धर्म पर भी सवाल उठाने लगे। जिस तरीके से यहाँ के नेता खुलकर सनातन का विरोध करते हैं, उससे तो साफ हो रहा है कि कैसे यहाँ ईसाइयों का राज पनप रहा है। बकायदा उसके लिए बैन संस्थाओं का बढ़ावा दिया जा रहा है और ईसाइयों के समूह चर्चों को विदेशों में बैठे आका फंडिंग कर भारत के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। लेकिन सांसद की चिट्ठी ने इस संस्थाओं के काले धंधे को उजागर कर दिया है, जिससे गृह मंत्रालय की तरफ से जल्द ही बड़ा एक्शन होने वाला है, क्योंकि अमित शाह ये मामला देखकर काफी हैरान है। अब चाहे कोई भी नेता आड़े आए, लेकिन देश विरोधी इन संस्थाओं को उखाड़ कर फेंका जाएगा। फंडिंग की जांच की जाएगी और पता लगाया जाएगा कि आखिर किसकी सह पर ये धंधेबाजी चल रही है। स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही। नए मुद्दों के साथ फिर पेश होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल TV। नमस्कार।